नमस्कार, जगप्रेरणा डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार और इसी के साथ पेश है आज की बालाघाट जिले की बड़ी खबर। नमस्कार, आज का सुविचार। कोई भी देश यश शिखर पर तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक वहां की स्त्रियां कंधे से कंधा मिलाकर न चलें। धन्यवाद। बालाघाट जिले के खैरलांजी वारासिवनी क्षेत्र के 35 गांवों में लाखों की संख्या में पहुंचे टिड्डी दल का हमला, हुआ भारी नुकसान। पानी की बौछारों और ढोल नगाड़े बजाकर टिड्डी दल को भगाने का किया गया प्रयास, लेकिन फिर भी डटे रहे टिड्डी। अब खबर विस्तार से। जगप्रेरणा प्रतिनिधि देवी लिल्लारे की रिपोर्ट। बालाघाट जिले के खैरलांजी वारासिवनी क्षेत्र के चिचोली से बालाघाट की सीमा में टिड्डी दल के द्वारा फसलों पर हमला किए जाने की जानकारी अभी अभी सामने आई है, जिससे कि फसलों को बचाने के लिए प्रयास किसानों द्वारा किए जा रहे हैं। हम बता दें कि कल 27 मई को टिड्डी दल के द्वारा भंडारा जिले के तुमसर में दाखिल होने की जानकारी बालाघाट के उप संचालक गौर ने दी थी और उन्होंने किसानों से सावधान रहने की अपील की थी। आइए चलते हैं हम जगप्रेरणा प्रतिनिधि देवी लिल्लारे के पास और सुनते हैं कि टिड्डी दल ने किन किन गांवों को प्रभावित किया है और वहां पर कितनी संख्या में टिड्डी दल ने पहुंचकर किसानों की फसलों को कितना नुकसान पहुंचाया। देवी, कितने बजे की बात है जब टिड्डी दल क्षेत्र में पहुंचा और सबसे पहले बालाघाट में टिड्डी दल का कहां से प्रवेश हुआ? जी हाँ आशीष जी, मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र से कल शाम को जैसे ही सूचना मिली प्रशासन को कि तुमसर तिरोड़ा मार्ग से तुमसर तिरोड़ा होते हुए टिड्डी दल का लाखों करोड़ों की संख्या में मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में प्रवेश होने की जानकारी जैसे मिली, तो लगभग प्रशासन की ओर से 4 से 5 दमकल गाड़ियां महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाकों की जो ग्राम पंचायत है वहां पर पहुंची। शाम को तब तक टिड्डियों का दल वहां पर नहीं पहुंचा था, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद था। लेकिन जैसे ही किसानों को इस बात की जानकारी लगी कि टिड्डियों का दल उनकी खेती में प्रवेश करने जा रहा है, तो वह रात में तो नहीं देख पाए, लेकिन सुबह सुबह जब किसान वहां पर पहुंचे तो किसानों की रबी की फसल में जो धान की खेती थी, गेहूं की, वो तो कट चुकी थी, लेकिन लगभग अधिकांश किसान वो थे जिसमें तिरोड़ी और खैरलांजी तहसील के लगभग 30 से 35 गांव आते हैं, जिनमें किसानों ने सब्जियों की बड़ी संख्या में उत्पादन पैदावार किया हुआ है वहां पे, जिसमें बैंगन, टमाटर और बहुत सारी सब्जियों की खेती है। तो वहां पर जितने मध्य प्रदेश सीमा क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके की जो ग्राम पंचायतें हैं, मोवाड़, शंकर पिपरिया, चिचोली, डोंगरिया, वहां पर टिड्डी दल का लाखों करोड़ों की संख्या में प्रवेश हो चुका है और हरियाली वाले जितने वृक्ष थे उनको वो पत्तियों को नष्ट कर सफेद कर चुके हैं टिड्डी। और बैंगन की जो सब्जी की जो खेती थी वो टिड्डी दल उनको पूरी तरह से चौपट कर चुके हैं। उसके लिए प्रशासन फिर से आज खैरलांजी तहसील के अनुविभागीय अधिकारी सहित पूरा दल, कृषि अधिकारी, ये सारे प्रशासनिक अमले के साथ दमकल वाहन भी वहां मौके पर पहुंच चुके हैं। लेकिन ये देखा जा रहा है यहाँ पर कि वो दमकल वाहन के फव्वारे से भी टिड्डियों पर काबू नहीं पाया जा रहा है। अभी वर्तमान में हमको जानकारी मिली है यहाँ पर कि जैसे अभी मैं चिचोली ग्राम पंचायत में हूँ, यहाँ से टिड्डियों का प्रवेश और बढ़ते जा रहा है। मुख्यालय की तरफ अभी मोवाड़ से ये कुमली की तरफ बढ़ रहे हैं, तो पूरे दमकल वाहन कुमली की तरफ जा रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि प्रशासन इसके लिए पूरी तरह से अभी तैयार नहीं है। इसकी तैयारी करना था कि इसके लिए क्या छिड़काव किए जाने चाहिए या इसको भगाने के लिए किसान अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहा है। पूरे घरों से किसानों के बच्चे सहित पूरे परिवार वाले अपनी अपनी सब्जियों की खेती को बचाने के लिए बर्तन थाली पीट रहे। कई किसान आग जलाकर धुआं से उसको भगाने का प्रयास कर रहे, कई पानियों से छिड़काव कर रहे। इस तरीके से किसान भी अपनी फसल को बचाने में लगे हुए हैं और प्रशासन भी इसके लिए पूरी तैयारियां कल ही कर चुका था। जैसे प्रवेश की जानकारी मिली कि टिड्डियों का दल मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में प्रवेश करने जा रहा है, लेकिन अभी इस पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया गया है और टिड्डी दल का जो दाखिल होने का जो क्रम है वो जारी है अभी, और सीमावर्ती इलाकों के साथ और बढ़ना जारी है उनका क्रम। तो देवी, हम ये जानना चाहते हैं कि कितने बजे एक्चुअल में लगभग टिड्डी दल का प्रवेश हुआ बालाघाट जिले के सीमावर्ती ग्रामों में?
ये तो जैसे प्रशासन के तरफ से जानकारी मिली कि कल शाम को ही प्रवेश होने की बात कही गई थी, लेकिन कल शाम को टिड्डी दल का प्रवेश नहीं हुआ था। ये सुबह लगभग 5 से 4-5 बजे ये कह सकते हैं, आज सुबह 4 से 5 बजे के बीच हुआ है। हाँ, चलिए ठीक है देवी, बहुत बहुत धन्यवाद, काफी महत्वपूर्ण और सही जानकारियां आपने दी। तो आपने देखा कि देवी लिल्हारे ने जानकारी दी कि टिड्डी दल बालाघाट जिले में प्रवेश कर चुका है और फिलहाल जिले के कृषि विभाग का अमला पूरी मुस्तैदी से किसानों की फसलों को तबाह होने से बचाने में लगा हुआ है। लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है उसमें यह भी बताया जा रहा है कि किसानों को भारी क्षति हो चुकी है और लाखों रुपए की फसलों को टिड्डी दल तबाह कर चुका है। हमने बालाघाट के कृषि विभाग के उप संचालक श्री गौर से भी चर्चा की। लगभग 11:30 बजे गौर से जब हमने चर्चा की तो उन्होंने क्या जानकारी दी, आइए सुनते हैं श्री गौर से। ये अभी जानकारी मिली थी टिड्डी दल के बालाघाट जिले में प्रवेश करने पर, कहां पर टिड्डी दल का प्रवेश हुआ है और कितनी संख्या में नुकसान हुआ है, कुछ ऐसी जानकारी से इधर हुआ है ये केरला ब्लॉक में। जी। और अभी इधर आगे बढ़ रहा है, इधर 12 तरफ से अंदर से कटोरी वगैरह में पहुंच गया था, हम लोग कटोरी जा रहे हैं। तो आपने देखा कि उप संचालक गौर जल्दबाजी में थे और वे टिड्डी दल के वारासिवनी क्षेत्र की ओर पहुंचने के लिए रवाना हो रहे थे। तो आपने इस खबर में देखा कि टिड्डी दल बालाघाट जिले में प्रवेश कर चुका है और यह टिड्डी दल बालाघाट के वारासिवनी तिरोड़ी क्षेत्र से होते हुए गोंदिया जिले की ओर भी वापस बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में जगप्रेरणा किसान भाइयों से यही अपील करता है कि वे सावधान रहें और अपनी फसलों को बचाने के लिए मुस्तैद रहें। जगप्रेरणा ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। जगप्रेरणा के साथ खबरों में बने रहने के लिए जगप्रेरणा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।